कृपा से सदगुरुदेव और माता जी इनकी कृपा से हम आज नागपुर के इस कुराड़ी क्षेत्र में जहाँ महालक्ष्मी जी का वास है जहाँ साधना संपन्न कर रहे हैं। बहुत लोगों का एक कहना भी है और देखते हुए गुरु जी हमने बहुत साधनाएं की, हमें कुछ नहीं हुआ। मैं एक बार उन साधकों का ऐसा अभी जैसे खेचे गुरु जी ने कहा है, एक बार जब पहली बार आप मुझे मिले थे और आज का दिन आप याद करो, आपको तब शादी नहीं हुई थी और शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए। आज आपके बच्चे पढ़कर, क्योंकि आपका और मेरा मिलन आज का नहीं है, कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल में आपके बच्चे बढ़े, नौकरी लग गई, फिर भी आप कह रहे कि गुरु हमें कुछ नहीं मिला। अब इससे के सिवा मैं क्या कहूँ कि आप झूठ बोल रहे या सही बोल रहे, आप निर्णय करें। क्योंकि हर क्षण आपके घर में जो आपके पास जो संकट आता है, मैं मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साधनाओं में मैं जो रोज संकल्प करता हूँ और आजकल जो अमावस्या के दिन साधना संपन्न करके आपके पास जो आपकी समस्याएं लेता हूँ, महीने भर में मेरा चिंतन सिर्फ यही रहता है कि जो गुरु चरणों में आए उनकी इच्छाएं पूर्ण हो प्रभु, ऐसा कुछ करो। और इसी उद्देश्य से लेकर आज 40 साल हो गए, वैसे देखा जाए तो 40 साल हो गए और आश्रम बांधकर आज 33 साल हो गए, 30 साल हो गए। इस 30-40 सालों में मैंने भी गुरु के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, मेरे जीवन में भी अच्छाई भलाई बुराई सब आई है। लेकिन जो मनुष्य गुरु जी के साथ खड़ा रहा, अच्छा हो या बुरा हो मेरे गुरु है, ऐसा करते हुए खड़े रहा, उसको आज उसके घर में कुछ कमी नहीं है। वो कल साइकिल पे था, चलता हुआ था, तो आज जो कैसे भी के घर में कार है, आज उनके घर में वो संपन्नता है जो उन्हें नहीं चाहिए। उनके बेटे इंजीनियर हुए, उनके बेटे नौकरी कर रहे हैं, उनके बहू आए हैं, पोते आए हैं, पोती आए हैं। हाँ, अब ये सब आए हैं तो कमी तो रहेगी। पहले एक का दुख था, अब बहू का, पोते का, पोती का, बेटे का, इनका भी तो उनके साथ है। बड़ा परिवार तो अपने साथ रहता ही रहता है और रहना ही चाहिए। तो जितना बढ़ा उतना अपने पास, लेकिन कुछ नहीं हुआ ये कहने वाले जो है वो एक बार आकलन कर ले अपने जीवन में कि गुरुजी से पहले, गुरु से मिलने जुड़ने से पहले मैं क्या था और गुरुजी के कहने के बाद, साधना करने के बाद मैं कहाँ हूँ। इसके बारे में आप एक बार विचार कर लो कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जीवन में ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कमी नहीं होती। हमारे जीवन में हम अगर मरते दम तक कुछ ना कुछ कमी, या तो रोग होता है, कोई तो बच्चों को बीमार होते हैं, कोई घर नहीं रहता, घर नहीं हुआ गुरुजी मेरा, घर पर नहीं, घर छोटा हुआ तो फ्लैट हुआ तो घर चाहिए, स्कूटर हुआ तो कार चाहिए, बच्चे को कार चाहिए, बहू को कार चाहिए, बहू को नौकरी चाहिए, ये चलते ही रहता है। ये हम अगर इसको एक बार अपने जीवन में आकलन करके देख ले कि हमारा पूर्व जीवन क्या था और गुरु से के मिलने के बाद क्या जीवन था और साधनाओं का फल क्या है, ये निश्चित रूप से आप अनुभव करेंगे। कल आपके घर में आपके रिश्तेदारों से ही परिचित थे आप, आज हर एक आदमी साधक यहाँ जो बैठा है, कम से कम हर स्टेट के एक आदमी से परिचय है और हर एक साधक कम से कम 1000 लोगों से परिचित है। ये परिचय यूं ही नहीं हुआ, गुरु जी के मूल वृक्ष से हुआ। गुरु जी मूल वृक्ष है और हम उस वृक्ष के तले बैठे हैं। आप ठोक के कहते सकते हैं कि मुझे यूपी में भी मेरे को मालूम है। अगर आप गुरु जी के पास नहीं रहते तो ये बात कहने की सक्षमता नहीं रहती। वो गुरु भाई है, तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन आप भारत के हर क्षण में गुरु जी के उस वृक्ष के तले कह सकते हैं कि मुझे यूपी में भी मालूम है, आंध्र प्रदेश में मालूम है, कर्नाटक में मालूम। क्यों? क्योंकि वो गुरु जी के वृक्ष के तले बैठे हुए हैं। ये फर्क तुम्हें उस दिन महसूस नहीं होगा, उस दिन अनुभव नहीं होगा, लेकिन गुरु जी तुम्हारा लिंक कहाँ तक बढ़ा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, या आप उस दिन सोचेंगे जिस दिन आपका आखिरी जीवन का होगा कि गुरु जी ने हमारे लिए क्या किया, गुरु जी ने हमारे लिए क्या किया और क्या करे। वो जितने सूक्ष्म रूप से बहते हैं और बहते ही चले जाते हैं, वो एक मीठा पानी है। और समुद्र में मिलने के दिन, जिस दिन अंतिम क्षण होगा, आप उस महासागर में मिलेंगे जहां भगवान विष्णु सागर में सोए हुए और उनके चरणों में होंगे। ये गुरु कृपा है जो आप इस बहते हुए नदी में, साधना का यह जो बहता हुआ नदी है, इसमें बहते हुए चले जाओ। आपके एक दिन वो विष्णु पद रूपी गुरु सागर में मिलना ही है और आप अपनी अंतिम इच्छा, जिसे मोक्ष कहते हैं या जिसे पूर्णता कहते हैं, उस पूर्णता को प्राप्त करेंगे। मैं साधना करने वालों को, मुझे कहीं बहुत सारे लोगों में कुछ लोग आते हैं, ये हम बहुत साधनाएं करें, आप वो करें, ये नहीं हुआ, तारा वहां सिद्ध होती है, हम जंगल में करें। तुम साधना कर रहे हो, ये साधना तुम्हारा का फल तुम्हारे पीछे किस अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ है, ये आप नहीं जानते। हम अगर देखा जाए हमारे जीवन में, तो जितने भी गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाले थे, वो सभी लोगों ने पहले कष्ट अनुभव किया है और बाद में वो सुखी हुए। जैसे रामचंद्र जी को ले लो, उनने शादी होते ही वनवास अनुभव किया
राज्य भी नहीं था, राज्य भी चला गया, फिर वनवास अनुभव करके आए। आज रामचंद्र जी पूजे जाते हैं सारे संसार में, जय श्री राम का नारा लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले दुख अनुभव किया, बाद में पूजे गए। वही रावण पहले लंका में, सोने की लंका में था, आज उसे जलाया जाता है। यही पांडव जो श्री कृष्ण के साथ थे, कृष्ण मंदिर जगत कह रहे थे, वो लोग जंगल में मारे मारे घूमे, लेकिन आखिर में उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध की विजय पताका लहराई और वही हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आखिरी तक मोक्ष पद के लिए स्वर्ग के मार्ग पर चले। गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ गुरु एक ही कार्य करता है, उसको धोते रहता है, और धोते समय कपड़े को 2 बार मारने पड़ते हैं। और अब क्या है, अपने कंसंट्रेटेड साबुन लगाना पड़ता है जो जला देता है जरा थोड़ी देर शरीर को, लेकिन तुम्हें स्वच्छ करने का काम गुरु करता है। और तुम्हें जिस दिन वो स्वच्छ करता है, तुम्हें उस मार्ग पर ले जाता है कि लोग तुम्हें चमकते हुए देखें, लोग तुम्हें अनुभव करें कि हाँ ये कोई व्यक्तित्व है। पहले दिन तो जब गुरुचार्य लेकर आपके गली में घर में निकले गए, तो घर के लोग, गली के लोग, सब लोग उंगली उठा, क्या कर रहा है यार, ये क्या गुरुचादर है, क्या तू है, क्या है, ये बोलेगा। लेकिन वही आदमी एक 5-10 साल के बाद आपको नमस्कार करने आया, अरे जरा मेरे बारे में देखना। ये अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है तो बोलो, सब लोग बोलो हाथ उठा के कि आप जो गुरुचादर पहने हुए वो लोग जब तक तुम्हें उंगली बता रहे थे, आज तुम्हें पहचानते हैं नहीं, आज तुम्हें क्या कहते हैं, आज तुम्हें किस प्रकार की दृष्टि से देखते हैं। यह साधना का बल है, और हम इस साधना के बल को जब तक नहीं जानते, हम साधक जब तक नहीं बनते, हम हमारे जीवन में नहीं कर, क्योंकि आज तक जितने गुरुओं ने हमने देखा है, ये सब लोग कहते हैं आओ मेरे पांव पड़ो, मेरे को पैसा दो और आपका काम कर लेके चले जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अगर तुम बीज हो, तुम वृक्ष लगाए हो और वो तुम्हारा पेड़ है, तो कितने भी फूल फल आए उसके ऊपर अधिकार तुम्हारा है। वैसे ही साधना तुम करने वाले हो, तुम साधना करते हो, तुम वृक्ष बनाते हो, तो तुम खुद गुरु बनोगे, तुम खुद देवता बनोगे और 4 लोगों को देने की क्षमता रखोगे। मांग के कितने दिन घूमोगे? तुम साधना करते हो तो तुम स्वयं देने वाले बनोगे, तुम स्वयं देवता बन जाओगे। साधना इसलिए करना है, यही नहीं कि मैं साधना किया मेरे को क्या मिला। साधना किया तो वृक्ष बढ़ रहा है। आप हर साधना में जाते हैं तो पानी से सींच रहे, वो एक दिन फूल देगा, फल देगा, और उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी आकर बैठेंगे, निवास करेंगे, उसकी छाया में बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। ये साधना खाली रहने वाली नहीं है, ये यूं ही साधनाएं नहीं दे रहा हूं। साधना तो मैंने भी, आज भी तुम्हारे साथ मैं साधना करता हूँ। आज इस 40-50 साल से मैं गुरु जी से जैसा रहा हूँ, साधना करता हूँ और साधना करते ही जा रहा हूँ, कहीं रोका नहीं और ये नहीं कहा कि मुझे साधना से क्या मिला। मैं कहता हूँ कि आने वाले पीढ़ी में, आज गुरु मंदिर जो पुलिवाड़ी में बन रहा है, मैं ये इसके बारे में भी मैं नहीं चाह रहा था कि मैं करूं, लेकिन मुझे याद है गुरु जी ने 1993 में जोधपुर में अपने ही घर के और जोधपुर के आश्रम में कहा था कि इस जोधपुर आश्रम में भगवती नारायण मंदिर बनेगा और वहां भगवती नारायण मंदिर आने वाले पीढ़ियों के लिए वो मूर्तियां तुम्हें बात करेगी। मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन वो मंदिर वहां नहीं हुआ, वो मंदिर वहां नहीं हुआ, और मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि जो कार्य वहां अधूरा रहेगा ये शिष्य का कर्तव्य होता है कि उसको पूर्ण करे। और मैंने बीड़ा उठाया और आज हैदराबाद फिल्माविड में वही भगवती नारायण मंदिर 10वां विद्या के साथ बनाने का निश्चय किया। वैसे ही गुरु ने आरोग्य धाम की बात की थी। गुरु जी ने आयुर्वेद पर कितने पुस्तकें लिखी और कितने प्रकार की बीमारियों को कम करने की बात कही। सोच रहा हूँ ये मंदिर अगर हुआ, मैं सक्षम रहा, तो मैं उस आरोग्य धाम को भी 100 एकड़ की जमीन में आरोग्य धाम आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बना के बताऊंगा जो गुरु जी के नाम पर होगी, चाहे कहीं नहीं करूं। केवल मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे गुरु जी के जीवन का लक्ष्य मैं पूर्ण करके बताऊं, अगर शिष्य हूं, सच्चा शिष्य हूं। और ये ने तभी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं तुम्हें कि मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाकर तुमसे पैसा नहीं लूंगा। पैसा किसी के पास से न लेते हुए सक्षम केवल साधना के बल पर, कल के दिन तुम बोले अगर तुम्हारे पास से पैसा लिया हो तो उसका ऋण मैं हर क्षण चुकाता हूं, हर क्षण तुम्हारे साथ। तुम्हारे को अच्छा बुरा, तुम्हारी बीमारी आ गई, ऋण आ गया, तुम्हारे को एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वहां खड़ा हूं, तुम्हें रोकता हूं कि तुम्हें कुछ होने से पहले मैं उसको उस चीज को देखता हूं। यह बात मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव से मांगा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पैसे लेकर लूटूं और करूं, मैं उन गुरुओं में से नहीं चाहता भी। और मैं उस समय भी कहा और आज भी कहता हूं, जो गुरु सक्षम है, जो गुरु लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है, जो गुरु तारा को प्रसन्न कर सकता है, वो गुरु अपने ही बल पर मंदिर बन के बताए, तब कहते हैं कि उसको सचमुच सिद्धि है। सिद्धि बताने के लिए कोई मेरे तारा को लेकर खड़े करना नहीं है। तारा के नाम पर अगर मंदिर बनवा देता हूं, तारा के नाम पर अगर अन्नदान हर वर्ष हर साल में कर सकता हूं, तुम्हारे को फ्री रहने को देता हूं, तो इससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं। तुम एक फैमिली चलाने के लिए आगे पीछे सोचते हो, और मैं उस गुरु का शिष्य हूं जो हजारों लोगों को भी खाना खिलाने के लिए पीछे नहीं हटता। चाहे तुम्हारा कुछ एक पैसा भी लिया है तो कभी किसी न किसी प्रकार से तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा और चुकाते रहूंगा। ये मैंने यही गुरु से मांगा है, आज भी मांगता हूं।
मेरी इच्छा है कि जैसे ही गुरु मंदिर होगा मैं आरोग्य धाम और आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी बांधूंगा और केवल इसमें उन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दूंगा जो गुरु चादर पहने हुए गुरु मंदिर जप कर रहे हैं।